नमस्कार, स्पोर्ट्स स्टार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ चेतन, मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। बात एक ऐसी टीम को लेकर जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो बहुत जेंटलमैन टीम है, यानी कि जो उसमें खेल रहे खिलाड़ी हैं वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से ग्राउंड पर उतरते हैं और वो प्रोफेशनलिज्म उनके खेल में भी झलकता है, उनके व्यवहार में भी झलकता है। और उनके बारे में सिर्फ न्यूजीलैंड में उनके फैंस नहीं, दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं और यहां तक कि भारत में जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उनका जिक्र हमेशा करते हैं। एक बार नहीं, कई बार न्यूजीलैंड की टीम ने अपने जैसर से दिखाया है कि वो कितने प्रभावशाली खिलाड़ी वाले टीम है और कितनी सहजता से वो खेलते हैं और उसी प्रोफेशनलिज्म जो है वो उनके खेल में झलकता है। एक जेंटलमैन टीम उन्हें कहा जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। केशव मेरे साथ मौजूद हैं। केशव, ये हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले तो यही बताइए। देखिए चेतन, सेना कंट्री जिसमें कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, इन टीमों के बारे में खास करके कहा जाता है कि ये स्लेजिंग पसंद है और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इन सेना कंट्रीज की बात करें तो आप उनमें न्यूजीलैंड क्रिकेट को अपवाद रख सकते हैं, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। खासकर न्यूजीलैंड टीम की बात करें तो इन्हें हर कोई पसंद करता है, इन्हें विरोधी टीम भी पसंद करती है और इनको फैंस भी पसंद करते हैं, क्रिकेटर भी पसंद करते हैं। और इन्हें जो शब्द आपने प्रयोग किया कि जेंटलमैन गेम अगर क्रिकेट है तो जेंटलमैन टीम का जो खिताब अगर किसी जाता है तो न्यूजीलैंड टीम को जाता है। उसके कई कारण हैं। जिस तरीके से इनका हार के बाद भी जिस तरीके से बिहेवियर रहता है, चेहरे पर मुस्कान रहती है या क्रिकेट खेलने के दौरान जो व्यवहार रहता है, उसको भी देख के कहा जाता है कि ये टीम ही ऐसा कर सकती है। चाहे वो जीत में भी वैसा ही उनका बिहेवियर रहता है जैसा कि हार में रहता है, और हार में भी वो अपना टेम्परामेंट नहीं खोते हैं और अपनी हंसी या कह सकते हैं जो बिहेवियर है उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, भले उनके लिए कितने ही प्रतिकूल मौके क्यों ना आए हों। और उन्होंने आए दिन पिछले कई दशकों से अगर बात करूं तो अपने व्यवहार से दर्शाया है कि उन्हें क्यों फैंस पसंद करते हैं, उन्हें क्यों विरोधी टीम भी पसंद करते हैं। ये मौका था जब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की हार हुई न्यूजीलैंड टीम की, तो उसमें भारत के जीत के साथ साथ भारतीय फैन न्यूजीलैंड टीम की हार के लिए भी गमज़दा थे, वो काफ़ी दुखी थे। क्योंकि आपने देखा कि उनके जो बिहेवियर है, चेतन कुछ इंस्टेंस की बात मैं करूं तो 2014 में फिलिप ह्यूज जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उनकी एक बाउंसर बॉल के कारण मौत हो गई थी। तो उस दौरान भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का जो बिहेवियर था वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला था और लोगों को काफ़ी पसंद आया, सबने तारीफ भी की। तो हुआ ये कि शारजाह में तीसरा टेस्ट पाकिस्तान के साथ ये न्यूजीलैंड की टीम खेल रही थी। फिलिप ह्यूज की जो उनके मौत की खबर इन्हें मिली तो न्यूजीलैंड टीम ने कुछ ऐसा किया जिससे कह सकते हैं वो इतिहास में दर्ज हो गया। न्यूजीलैंड टीम ने सबसे पहले तो ये कहा कि मैच ही हम नहीं खेलेंगे, लेकिन मजबूरियों के कारण इन्हें मैच खेलना पड़ा। लेकिन ये हुआ कि उस दिन मैच रद्द करवाया न्यूजीलैंड की टीम ने। पूरे मैच के दौरान इन्होंने ब्लैक पट्टी लगा के खेला। उसके बाद अपने जो बैट आउट जो होता है ना, वो अपने सम्मान में, खिलाड़ी के सम्मान में, दिवंगत आत्मा के सम्मान में अपने बैट्स को बाहर रखा और पूरे मैच में उन्होंने एक भी बाउंसर नहीं मारा। और वो मुझे याद आता है कि कोई भी जश्न नहीं मनाया, यानी कि विकेट जितनी बार भी लिया या फिर कोई भी सिक्स मारा तो उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। एक जेस्चर है, ये बहुत बड़ा है। यानी कि ये दिखाता है केशव, जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्रिकेट हर कोई खेल सकता है, क्रिकेट हर कोई सीख सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा खेलना बहुत कम लोग होते हैं, बहुत अच्छा खेलना उससे कम लोग होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम्बल बने रहना, अपने व्यक्तित्व को ना छोड़ना, वो बहुत कम लोगों के पास होता है और ये न्यूजीलैंड की टीम के पास है। उन्होंने अपने खेल से आगे अपने व्यवहार को रखा, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जिस तरीके का आपने जिक्र किया शुरुआत में कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो और बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं वो स्लेजिंग के लिए जाने जाते हैं। हमने कई बार ऐसे मौके देखे भी हैं। हमने कई बार ये भी देखा है कि भारतीय क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भी कई बार इस तरीके की चीजें जो हैं वो पिच पर, ग्राउंड पर की जाती रही हैं। और उसके बाद बहुत सारा माहौल बनाने जाने लगा और तमाम सोशल मीडिया पर चीजें होती रहीं। कॉन्स्टार्स के साथ जो विराट कोहली ने कर दिया था, उसके लिए भी कॉन्स्टार्स को बचाव किया गया, विराट कोहली को कोसा जा रहा था। तो तब ये नहीं देखा गया कि ये बहुत पहले होता आया है, विराट कोहली ने कर दिया या फिर कुछ कर दिया तो वो नॉर्मल सी चीज थी। इतना बहुत हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, वो एक अलग बात है, मैं इसमें सिर्फ बताने के लिए जोड़ा मैंने इस चीज को। लेकिन जब न्यूजीलैंड का आपने जिक्र किया तो एक बहुत अच्छा जेस्चर जो आपने अभी
जिक्र किया कि क्रिकेटर की मौत हो जाती है और उनके सम्मान में उन्होंने कोई भी बाउंसर उस मैच में नहीं फेंकी है पाकिस्तान के खिलाफ, और कोई भी जश्न नहीं मनाई। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सिर्फ क्रिकेट खेलना ही नहीं होता है, अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हैं तो उससे जुड़ना, उसके उन तमाम भावनाओं को अपने अंदर हमेशा उजागर रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम जानती है, वहां का हर एक खिलाड़ी समझता है, तभी ये जेस्चर जो है वो ग्राउंड पर दिख पाया न्यूजीलैंड की टीम का आज तक। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम स्क्रीन पे लेके मतलब दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये 2019 के वर्ल्ड कप का एक मुकाबला था जिसमें फाइनल मुकाबला था, कोई आम मुकाबला नहीं था। इस फाइनल में न्यूजीलैंड टीम की हार होती है इंग्लैंड के हाथों। यही तस्वीर है जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ। ये न्यूजीलैंड के तब कप्तान थे केन विलियमसन, अभी तो मैट हेनरी हैं, माफ़ कीजिएगा मिशेल सेंटनर हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड टीम की उस फाइनल में हार हुई और जिस तरीके से उन्होंने हम्बली उस हार को एक्सेप्ट किया, बजाय इसके कि वो क्लेम कर सकते थे, विवाद पैदा कर सकते थे, उसकी भी काफ़ी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन उस जीत को एक्सेप्ट करने के कारण इंग्लैंड टीम की थू उस समय भी हुई थी और इतिहास में दर्ज हो गया कि इंग्लैंड ने किस तरीके की जो कह सकते हैं खेल भावना का परिचय दिया था। हुआ ये था, एक वाकया ये हुआ था कि आखिरी के कुछ गेंद बचे थे, न्यूजीलैंड टीम को डिफेंड करना था और बेन स्टोक्स मैदान पे थे। उन्होंने रन लेने के लिए दौड़ा और बाउंड्री से थ्रो करते हैं मार्टिन गुप्टिल, लेकिन बेन स्टोक्स का बल्ला उस बॉल को लगता है, गेंद 4 रन पे चला जाता है। मैच टाई हो जाता है 1-2 गेंद के बाद। और कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड टीम की मतलब हार इसलिए इस आधार पर होती है कि इंग्लैंड ने अपनी जो पारी में ज़्यादा बाउंड्री मारे थे, वो बाउंड्री ज़्यादा हो गया। इस कारण से कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जीत हुई, रन भी काउंट कम हुआ और फिर भी और फाइनल जैसा मुकाबला या ट्रॉफी जो कह सकते हैं इंग्लैंड के हाथों चली गई और न्यूजीलैंड टीम के हार गई। फिर भी जिस हम्बली उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये कोई एक वाकया नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड टीम ने अपने बिहेवियर से विरोधियों को चौंका दिया है। अभी भारत आए थे वो, लेकिन देखा गया था जिस तरीके जेस्चर वो करते हैं आईपीएल के दौरान हो, चाहे खिलाड़ियों के साथ व्यवहार की बात करो, चाहे विकेट लेने के बाद जो इस तरह की एग्रेशन नहीं शो करते, ये बताता है क्यों ये टीम लगातार कॉन्स्टेंटली इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। WTC 2023 में इसकी जीत होती है, भारत को हरा करके जीतते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 2019 के फाइनल में पहुंचते हैं, 2015 के सेमीफाइनलिस्ट हैं। और आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको केशव। वर्ल्ड कप आपने जिक्र किया, उस वक्त जब भारत हार गया था और धोनी जो रनआउट हुए थे, उस एक रनआउट ने जो भारतीय क्रिकेट फैन है उनका दिल तोड़ दिया था। शायद मैं ये कहूंगा कि अगर आंखें नम हो गई थी हमारी भी, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जो हमने उम्मीदें लगाई थी वो नहीं हो पाया, ठीक है, वो एक अलग चीज थी। लेकिन हर भारतीय क्रिकेट जो फैन है उसने न्यूजीलैंड की बहुत तारीफ की थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर कितनी तारीफ हुई थी हर एक खिलाड़ी की, हमने ये देखा था। केन विलियमसन ही उस वक्त कप्तान थे, उनकी भी बहुत जमकर तारीफ हुई थी। विराट कोहली के साथ वो खेलते रहे, अंडर 19 भी वो खेले, तो उनकी भी बहुत तारीफ हुई थी। तो ये दिखाता है कि ये उनका व्यवहार है, ये उनकी टीम का व्यवहार है। इसलिए हर क्रिकेट प्रेमी और खासकर भारतीय क्रिकेट के जो फैन हैं, उनके दिलों में अपना घर जो है वो ये टीम बना पाई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए न्यूजीलैंड के बारे में सवाल ये उठता है चेतन की ये टीम फाइनल, सेमीफाइनल या बड़े नॉकआउट मुकाबले में दबाव क्यों नहीं खुद के ऊपर लेती है। देखिए 50 लाख की तो जनसंख्या है, जितना कि एक हमारी दिल्ली या कह सकते हैं नोएडा की जनसंख्या, उसकी उतनी जनसंख्या है इस टीम की। दिल्ली में बहुत ज्यादा हो गई। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके क्रिकेट ये खेलती है वो पूरे दुनिया पे भारी पड़ती है और लगातार आईसीसी नॉकआउट्स में वो आपको कह सकते हैं टॉप 4 में शामिल रहते हैं, टॉप 2 में शामिल रहते हैं और उस हार को भी इस हम्बली वो एक्सेप्ट करते हैं। उसका बड़ा कारण है कि न्यूजीलैंड के जो कल्चर, वर्किंग कल्चर, वो जानते हैं खेल को खेल की तरह लिया जाना चाहिए, कोई युद्ध नहीं है। दूसरी तरीके से दूसरी बात यह है कि रग्बी को वहां प्राथमिकता दी जाती है न्यूजीलैंड में और खेल मतलब जो कह सकते हैं क्रिकेट है उसको दूसरे नंबर पर रखा जाता है। इसलिए ये टीम अगर हारती भी है तो उसको ये माना जाता है कि पार्ट ऑफ द गेम, उसको उसी तरीके से लेते हैं, उतना वो लोड लेने की कोशिश नहीं करते जो भावनाएं भारत में जुड़ी होती हैं। क्योंकि देखिए या अन्य किसी देश में एशियन जो इंडियन सब कंटिनेंट है या एशियन कंट्रीज हैं उसमें आपको मैं ये शब्द बहुत जिम्मेदारी के साथ यूज कर रहा हूँ कि मनोरंजन के कम साधन उपलब्ध हैं ड्यू टू रिलीजियस कह सकते हैं, ड्यू टू इकोनॉमी कह सकते हैं, ड्यू टू जो कमाई के साधन है उसकी वजह से कह सकते हैं कि आपको मनोरंजन के साधन कम है। ऐसे में क्रिकेट एक उनको खुशी देता है, मनोरंजन का साधन है। ऐसे में अगर वो हारती है टीम तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत झटका लगता है टीम को, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ कोई ऐसा कह सकते हैं कि मजबूरी, ऐसी मजबूरी नहीं है।
बिल्कुल। और आप अब क्योंकि न्यूजीलैंड के बारे में जब हमने बात की तो शायद आपके मन में भी बहुत कुछ वो यादें आ रही होंगी न्यूजीलैंड के बारे में, उनके खिलाड़ियों के बारे में, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें। और आज की जो चर्चा रही वो आपको कैसी लगी, क्या सोचते हैं आप इस टीम के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।